बैठी हुई है माँ सरस्वती, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद हमारे बीच में जितने आप लोग अतिथि शिक्षक, आंगनवाड़ी, आशा, रसोइया माताएं बैठी हैं, आप सबको हृदय से नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे ज्ञानेंद्र सेन जी, पंकज मिश्रा जी, केपी सेन जी, राकेश त्रिपाठी जी, गुड्डू यादव जी, अंकुल सेन जी, वीरेंद्र पटेल जी और दयाराम त्रिपाठी जी, और हमारे साथ चल के आए देवेंद्र पटेल जी। आपने देखा होगा विनोद शर्मा जी को, उन्होंने पूरी धरा को प्रणाम किया। और हमारे साथ बैठी हुई हमारी मातृशक्ति, हमारे गौतम जी, हमारे सभी सम्मानित अतिथि शिक्षक भाइयों, आप लोग की बातें हम बहुत देर से सुन रहे थे अतिथि शिक्षक भाइयों की, और तमाम ग्रुपों में और फेसबुक में भी पढ़ता रहता हूं। आप लोगों की विडंबना है, लड़ाई तो आप 2018 में जीत चुके थे। मैंने हाथी को निकाल दिया था, सिर्फ पूंछ बाकी थी। कांग्रेस ने आपको वचन पत्र में शामिल कर लिया था और शिवराज मुझे लगातार संपर्क में थे कि आप आइए, बैठ के बात करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। लेकिन आप ही के बीच में हमने एक चीज देखी कि अतिथि शिक्षकों के बीच में ही नेताओं का जन्म हो गया है। जो पद शिक्षक संगठन का लेना चाहते हैं, ना कि नियमित होना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में एकता होती ना, आप लोगों के जो बैठे हुए चंद लोग, चंद लोगों ने जिन्होंने चंदा लेके आप लोगों को आज वापस वहीं बैठा दिया जहां पे आप 2018 में बैठे थे, और आज आप 23 में भी बैठे हो, ये आपका दुर्भाग्य है। और इस दुर्भाग्य के पीछे भी कारण भी आप ही लोग हो, क्योंकि आप शिक्षक हो। शिक्षक की परिभाषा क्या होती है? शिक्षक समाज का निर्माता होता है। आप बच्चों के भविष्य के निर्माता हो, आने वाले इस देश के निर्माता हो। आप लोगों को अपना अच्छा बुरा मालूम होना चाहिए कि कोई भी भोपाल में आपको बुलाता है, अतिथि शिक्षक बैग उठा के भागता हुआ पहुंच जाता है। गलत बोल रहा हूं मैं? वहां चंदाखोरी होती है, 2 रुपए, 500 रुपए, 50 रुपए, जो भी उनकी क्षमता है। और अब आप लोगों के ग्रुपों में ये भी बोलते हैं कि चुनाव आ गया है, शंभू चरण दुबे बाहर आ गया। विश्वास करिए, मैं बिल्कुल बाहर नहीं आया और न मैं आना चाहता हूं। लेकिन ये जो हमारे कुछ लोग हैं ना अतिथि शिक्षक, जैसे इन्होंने बोला कि हमारी धड़कन है आप, ये लोग मुझे मजबूर करते हैं यहां आने के लिए, और लड़ाई लड़के फिर से जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। किसी को अच्छा नहीं लगता। मेरा तो करोड़ों रुपए बर्बाद हो गया अतिथि शिक्षकों के चक्कर में, करोड़ों रुपए। आपको लगेगा कि मैं करोड़ रुपए बहुत छोटा नहीं होता, मैं करोड़ रुपए की बात कर रहा हूं। एक आंदोलन 10-10 लाख का, 8-8 लाख का, 12-12 लाख का होता था। होटलें बुक होती थी, बड़े बड़े टेंट लगते थे, माइक लगते थे, शहर में होल्डिंग लगा। एक दिन छोटे से कटआउट टांग के देख लीजिए शहर में, आपको पता चल जाएगा कितना पैसा खर्च होता है। आपके भोपाल में अतिथि शिक्षक का आंदोलन दिखता था, बड़े बड़े मंत्री, विधायक, सांसद सब हिलते थे कि साला ये क्या बवाल होने वाला है, क्या करने वाला है। शंभू चरण दुबे के साथ तो 2018 में जब आंगनवाड़ी की लड़ाई थी और अतिथि शिक्षकों की लड़ाई अंबेडकर पार्क में पर लड़ रहे थे, जिसमें रसोइया माताएं भी थी, आशा भी थी, जब मैं पानी की टंकी में चढ़ गया तो महापंचायत के लिए बुलाया मुझे सबसे पहले। उसके बाद अतिथि शिक्षकों का भी महापंचायत होनी थी, लेकिन उन्होंने मैं तारीख बता रहा हूं आपको, 8 अप्रैल 2018 को उन्होंने मुझे बुलाया, शिवराज सिंह चौहान जी ने, महापंचायत के लिए, आंगनवाड़ी की। भीड़ बहुत पहुंच गई, मुझको गिरफ्तार करा और जेल भेज दिया। हमारी आंगनवाड़ी की तनख्वाह 5,000 से 10,000 हो गई। मेरे को 2 बजे गिरफ्तार करके भेजा और उसी बीच में आंगनवाड़ी की तनख्वाह उन्होंने 3 बजे 5,000 से 10,000 की। आंगनवाड़ी हमारी जितनी मातृशक्ति थी, हमारी बहनें थी, सबने अपना बैग कंधे पे टांगा और दौड़ लगा दी और मैं जेल चला गया। रसोइया माता हमारी, एक हंसने की बात नहीं है, ये मैं अपना दुख प्रकट कर रहा हूं। हमारी एक रसोइया माता थी, जब हमारे भाई खत्म हुए या मैं जेल में गया तो वो बेचारी हमारे गेट में बैठी रहती थी। सिवाय रसोइया माताओं के हमको अतिथि शिक्षक, कुछ हमारे जो चंद लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये पूछता हूं मध्य प्रदेश के उन अतिथि शिक्षकों के लिए कि क्या आपका भाई आपके पीछे 1 करोड़ रुपए खर्च करेगा? नहीं करेगा। आपके लिए जेल जाएगा? नहीं जाएगा। आपके लिए मुकदमे खाएगा? नहीं खाएगा।
लेकिन मेरे को कष्ट हुआ, मेरे को दिक्कत हुई, 5 साल की मेरे को सजा पड़ी और मैं कस्टडी में गया। रोक तो सकते नहीं थे मुझे मालूम था मैं 15 दिन 1 महीने, इससे ज्यादा मुझे कोई नहीं रोक सकता। शोले में डायलॉग है ना कि गब्बर सिंह को इस देश की कोई भी जेल नहीं रोक पाई। तो हम आप लोगों के चक्कर में गब्बर सिंह बन गए, हम आप लोगों के चक्कर में गब्बर सिंह बन गए और भोपाल जेल भी काट लिए, आंगनवाड़ी के चक्कर में जबलपुर जेल भी काट लिए, भोपाल जेल भी काट लिए और सतना जेल तो हर चौथे दिन काटने पड़ रहा है। क्यों? उसका कारण आप लोगों को मालूम है? क्योंकि मंच पे बैठा के स्पीकर को मैं धमकी देता हूं कि मैं आपको हर चुनाव हरवा दूंगा, रेगांव चुनाव हरा दूंगा, या तमाम बातें करता हूं। प्रशासन को कहता हूं मेरे अतिथि शिक्षकों को हाथ लगाया ना तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब कर दूंगा प्रदेश का। इसलिए और आप उनको भी देखते हो जो दूसरे चंद आपके संगठन के चंदाखोर जो आप लोगों को भोपाल बुला लेते हैं, वो पुलिस के आने के पहले ग्राउंड छोड़ के भाग जाते हैं कि वल्लभ भवन से फोन आ गया हम जा रहे हैं। अतिथि शिक्षक बेचारा अकेले ग्राउंड में बैठा हुआ है। कितने लोग हमारे साथ 2018 के आंदोलन में था, हाथ उठाए? ये लोग थे। अब आप लोग एक चीज बताइए, आज तक जो भी आंदोलन में जो भी अतिथि शिक्षक हमारे साथ था, किसी की हिम्मत हुई कि ग्राउंड से आपको निकाल सके? किसी पुलिस प्रशासन की? हाथ उठा के बोलिए, कोई आपको धमका सका था ग्राउंड में? इस बार जानते हो भोपाल में क्या हुआ? जैसे जानवरों को हकाला जाता है ना, पानी नहीं पीने दिया कहते हैं, ये तो हम भगवान जाने क्या बात है, बट जो हमको पता चला कि पानी नहीं पीने दिया, जानवरों जैसे हकाल के स्टेशन छोड़ा गया। ऐसे लोगों के साथ भी अतिथि शिक्षक, हमारा शिक्षक भोपाल में जाके अपने घर का 500-1000 रुपए ले जाके बर्बाद करके चला जाता है। कितने घंटे की परमिशन? प्रशासन के पास जाते हैं, पांव पड़ते हैं, साहब समझा करिए ऐसा वैसा। किसी जिस मंत्री ने पैसा दिया होगा कि ये जो यूनाइटेड है, मतलब शंभू चरण दुबे को रोको किसी भी तरह भोपाल आने। डरते वो इन कुत्तों के जाने से नहीं है, वो शंभू दुबे के आने से डरते हैं कि शंभू दुबे ना पहुंच जाए अतिथि शिक्षकों के चक्कर में भोपाल में, तो फिर हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि 13 साल पहले आपका अभी ज्ञानेंद्र सिंह जी ने अपने भाषण में बोला ना कि मैं इसी मझगांव में मेरा कार्यक्रम बना था जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था, उसके बाद मैंने भोपाल में आंदोलन किया। आपको मालूम है अतिथि शिक्षकों को 2018 के पहले 14 साल तो रहे होंगे ना आप लोग अतिथि शिक्षक जी? उससे पहले 18 के पहले 14 साल से थे ना आप लोग? हाँ या ना? यस। कभी 5 पैसा नहीं बढ़ा आप लोगों का। लेकिन शंभू के एक आंदोलन नर्मदा जल सत्याग्रह, जिसमें मैं दिन भर पानी में बैठा रहा, और भोपाल के आंदोलन के बाद आपका 25% का आरक्षण, 9 वर्ष की छूट और तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई। आंगनवाड़ी को 5000 से 10,000 कर दिया गया। रसोईया माताओं को 1000 मिलता था, 2000 कर दिया गया, क्योंकि ईमानदारी से लड़ाई लड़ती थी। मुझको बुलाया, अभी हमारे ज्ञानेंद्र भाई ने बताया, शर्मा जी ने बताया कि कमलनाथ जी ने बुलाया मुझे 3-3 बार बुलाते हैं, एक बार नहीं 3-3 बार बुलाया। माइक से बोल रहा हूं आपसे। मैंने कहा मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। किस शर्तों पे मिलूं? मैं आपके पांव पड़ने जा रहा हूं, आपसे टिकट मांगने जा रहा हूं कि आपके पास क्या करने जा रहा हूं? इसका एविडेंस चाहिए मुझे। मैं अपने अतिथि भाइयों को क्या बताऊंगा कि मैं आपसे मिलने क्या करने गया था? तो मुझे लाइव चाहिए। तो स्टार्टिंग में 3 बार मना कर दिया गया। तिरंगा यात्रा के 5 दिन बाद मुझे मुख्यमंत्री ने बुला लिया, जिसमें मैं 30 किलोमीटर पैदल चला था पानी में। आपका कोई भी नेता 5 किलोमीटर भी पैदल नहीं चला था। मैं सीहोर से भोपाल तक पैदल आया था। मेरा शरीर 3 दिन तक साथ नहीं दे रहा था मेरा। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को पता नहीं चलता कि आप लोग की लड़ाई आपको कहां लड़ना चाहिए। एक शिक्षक हो, अच्छा बुरा कौन कर सकता है, लड़ाई कौन लड़ सकता है, किस लेवल पे लड़ना चाहिए। विसंगतियां फैलाते हैं। शंभू चरण दुबे की फोटो डाल दी, गुमशुदा की तलाश। ये हमारा अतिथि शिक्षक है। ये शिक्षक हो सकता है क्या? मैं नहीं मानता। ये शिक्षक हो ही नहीं सकता। यही आपको बताना चाहता हूं कि ग्रुपों में आप लोगों के ये कुछ चंद जो नेता हैं, इनके साइड के पाले हुए कुत्ते घुसे हुए जो शिक्षक नहीं है, अतिथि शिक्षक नहीं, क्योंकि शिक्षक ये भाषा नहीं लिख सकता, जहां तक मेरा मानना है। अगर वो शिक्षक है तो
वो उस तरह की शब्दावली का उपयोग नहीं कर सकता। उनको चिन्हित करिए, ऐसे लोगों को लड़िए। और भोपाल की लड़ाई में आप लोगों को बुला लिया जाता है 4 घंटे के लिए, आप 12 बजे पहुंचते हो, 4 बजे हकाल दिया जाता है। हमारे रहते कभी आपको हकाला गया? किसी की हिम्मत हुई कि ग्राउंड के अंदर घुस के आपको आंख दिखा दे? और जब तक मेरा एक एक अतिथि शिक्षक ग्राउंड से बाहर नहीं चला जाता था, तब तक मैं ग्राउंड से बाहर नहीं जाता था। तब तक खड़ा रहता था आप लोगों के लिए कि मेरे किसी अतिथि शिक्षक भाई पे आंच ना जाए। और दुर्भाग्य का विषय यह है, दुर्भाग्य का विषय यह है कि समाज का निर्माता जिसको मैं मानता हूं और आप लोग हो, वो भी अपना अच्छा बुरा नहीं पहचान पाते कि हमारी लड़ाई का मकसद क्या होना चाहिए, हमारी लड़ाई का ध्येय क्या होना चाहिए और हमारी लड़ाई का नेतृत्वकर्ता कौन होना चाहिए। होशंगाबाद में दूसरा मंच, दूसरा नेता, पूछो भैया काहे के नेता खड़ा कर दो, तो एक शब्द बोल नहीं सकते। बोलने का क्या परिभाषा होती है? बोलने की परिभाषा होती है कि एसपी और कलेक्टर को फेस करना, प्रशासन को फेस करना, चीफ सेक्रेटरी से बात करना, उसके लिए ये कैपेबल है। मैंने आपके एक सुनील सिंह परियार किए हैं, उनसे मैंने बोला कि आप लोग मिलकर करिए, गुना के जो भी थे, हमने सबसे बोला कि आप यूनाइटेड होकर करो, लड़ाई को करो, जो ताकत से आपकी बात को रख सकता हो, जो प्रशासन को हिला सकता हो, उसके साथ खड़े हो जाइए और एक बार लड़ाई लड़िए और बड़ी लड़ाई लड़िए, जैसे 2018 में मैंने